तो क्या इस बार बूथ मैनेजमेंट सही से हो पाएगा? तो क्या इस मीटिंग में यह भी निश्चित किया गया कि बाघमारा प्रखंड से कौन इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो क्या कहीं किसी एक को अगर टिकट मिलता है तो क्या बाकी लोगों में निराशा होगी? क्या जेबीकेएसएस में आने वाले दिनों में फूट पड़ जाएगी? जिस क्षेत्र में आंदोलन का जरूरत पड़ेगा, अगुवाई होने का जरूरत पड़ेगा, जेबीकेएसएस का हर टीम का हर सदस्य, हर लड़का उनके लिए खड़ा रहेगा। जेबीकेएसएस का हर सेना उस चीज़ में खड़ा रहेगा। तो ऐसे में जब जेबीकेएसएस प्रकृति की रक्षा की बात करती है, झारखंड की खनिजों की रक्षा की बात करती है, नदी नालों की रक्षा की बात करती है, तो क्या ऐसे में ऐसे बड़े बड़े बीसीसीएल हो, चाहे बड़े बड़े रंगदार हो, चाहे बड़े बड़े फैक्ट्री आदि हो, इनके खिलाफ़ क्या वो खड़ा होगी? आज हमारे बीच जो है झारखंड के बाघमारा प्रखंड के बैराकुदर जोन के जो है एक अध्यक्ष महोदय आज हमारे बीच है, जो कि एक फायर ब्रांड युवा नेता के तौर पर उभरे हैं और बैराकुदर जोन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो चलिए सबसे पहले धनंजय महतो जी को बहुत बहुत बधाई। तो धनंजय जी, जैसा कि आज आप लोगों का यहाँ पर बाघमारा की लिलोरी स्थान जो मंदिर है, यहाँ की प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बगल में आप लोगों का आज मीटिंग हुआ, तो क्या क्या आगे के लेके आप लोगों की रणनीति हुई और कैसे आप लोग बाघमारा को और झारखंड के विधानसभा के अधिकतर सीटों को फतेह कर झारखंड में अपना सरकार बनाएंगे? आपने हमें बधाई दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परसों ही रिजल्ट आया, बैराकुदर जोन में हमको अध्यक्षता का पद मिला। मैं अपने ज़िला के सभी सदस्यों को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जहाँ तक आज की बात है, आज हम लोग जितने भी पदाधिकारी जो बैराकुदर जोन के हैं, सभी साथियों का आज बैठक था। हम लोग मिल के आज आगे की रणनीति के लिए बातचीत कर रहे थे, निर्णय ले रहे थे। और आज हम लोग का 2 बैठक हुआ। पहला तो हम लोग अपना टीम जो बैराकुदर जोन है उसके लिए हम लोग बैठक रखे थे, और दूसरा मीटिंग हम लोग रखे थे जितना भी हम लोग का बाघमारा प्रखंड में 4 जोन है ग्रामीण का। एक जोन में आपका 12 से 13 पंचायत है और मेरा बैराकुदर जोन में 9 पंचायत है। तो सभी अध्यक्ष जितना भी जोन है, बैराकुदर जोन हो, चाहे आपका बाघमारा जोन हो, चाहे आपका महोदा जोन हो, चाहे सिरीडी जोन हो, चारों जोन का अध्यक्ष हम लोग मिल के और हम लोग निर्णय लिए कि किस तरह पंचायत को विस्तार किया जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब अलग अलग जोन से हम लोग अलग अलग अध्यक्ष का जब उपलब्धि हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना पंचायत में अलग तरीक़ा से काम कर रहे हैं और महोदा जोन का पंचायत में अपना अलग तरीक़ा से काम मतलब सब मिलकर एक तरह की रणनीति बनाएंगे ताकि आने वाले चुनाव में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, सब एक साथ एक तरह से चले और लोगों को अपने तरफ मोड़े और जो है आने वाले चुनाव के लिए लोगों को खड़ा करे, ताकि वो लोग जेबीकेएसएस को भारी से भारी मतों में जिताए। जैसे कि पिछले चुनाव में हमने लोग देखा था कि काफ़ी सारी गलतियाँ हुई, बूथ मैनेजमेंट बहुत ही बुरा हाल था। कई सारे बूथों में जेबीकेएसएस का तो कोई जो ना अध्यक्ष था, ना कोई जो है बूथ में कोई आदमी था। तो ऐसे में जो है खासकर बाघमारा के नगर एरिया में जो है काफ़ी कम वोट मिली। तो क्या इस बार बूथ मैनेजमेंट सही से हो पाएगा? अर्जुन जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, लोकसभा इलेक्शन में हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आपको भी पता है लोकसभा इलेक्शन में क्या माहौल था। जयराम दा को जिस तरह मतलब वारंट निकाल दिया गया था, पुलिस चारों तरफ से घेर लिया गया था, जयराम दा को मौका नहीं मिला कि अपना प्रचार करने के लिए 10 दिन तक वो प्रचार नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग का जो बूथ लेवल का बात है, सही कहना है आपका, हम लोग उतना जल्दी बूथ अच्छा से तैयार नहीं कर पाए और ना बूथ का टीम, बहुत सा ऐसा हम लोग का बूथ है जहाँ बूथ में लड़का ही नहीं बैठा हुआ था। इस सब का गलती की वजह से हम लोग का वोट थोड़ा सा मतलब कम आया। लेकिन इस बार हम आपको वादा करते हैं, मेरा प्रखंड से मेरा जो जोन आ रहा है बैराकुदर जोन, इस जोन में इस तरह बूथ का मैनेजमेंट किया जाएगा और इतना अच्छा तरीक़ा से किया जाएगा कि विपक्ष पार्टी के लोग सोचेंगे कि इतना नया पार्टी में इतना अच्छा कैसे तैयारी लोग कर लिया। तो क्या इस मीटिंग में यह भी निश्चित किया गया कि बाघमारा प्रखंड से कौन इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? क्या उसमें आपका भी नाम शामिल है? नहीं भैया, अभी हम लोगों को कोई पता नहीं है हम लोग का बाघमारा प्रखंड में किसको टिकट मिलेगा और कौन दावेदारी पेश करेंगे।
और हम लोग का जो मीटिंग था आपको हम स्पष्ट बता दिए, हम लोग का आज का मीटिंग था। हम लोग जो नया जोन में जो नया कमेटी गठन हुए हैं उससे मिलना था आगे का रणनीति तय करने के लिए, ना कि यहाँ का किसको टिकट मिलेगा बागमारा प्रखंड में। और हाँ, एक चीज़ हम आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि टिकट किसी को भी मिले, जयराम राज जिसको भी टिकट दे देगा, हम लोग को एकदम निस्वार्थ भावना से उनका सपोर्ट करना और इतना उसको बेहतर तरीक़ा से जीत दिलाने का कोशिश करेंगे कि विपक्ष पार्टी सोचते ही रह जाएंगे कि हम लोग इतना साल से राज कर रहे थे और फिर भी आज JBKSS का 2 साल का टीम इतना बहुत अच्छा तरह से जीता। धनंजय जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार बागमारा विधानसभा क्षेत्र से JBKSS के कई लोग अपना दावेदारी पेश करने जा रहे हैं विधानसभा टिकट के लिए, और ऐसे में कई गुटों में देखा जा रहा है कि बागमारा प्रखंड के JBKSS की टीम कई गुटों में बढ़ चुकी है। तो क्या कहीं किसी एक को अगर टिकट मिलता है तो क्या बाकी लोगों में निराशा होगी? क्या JBKSS में आने वाले दिनों में फूट पड़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि JBKSS का टीम कहीं नहीं टूटा है और न कहीं बंटवारा हुआ है। देखिए, ये जो आप लोग को सुनने में आ रहा है ना कि टीम फूट चुकी है, बढ़ चुकी है, ऐसा JBKSS में ना कभी हुआ ना कभी ऐसा होगा। हाँ, दावेदारी सबको इच्छा है, दावेदारी पेश करने का सब कोई चाहता कि हमें मौका मिले, कोई चाहता हमें मौका मिले, कोई चाहता हमें मौका मिले, और उसका सोच भी सही है क्योंकि उस क्षेत्र में काम भी किया है। लेकिन भाई टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, तो जिसको भी मिलेगा उसके लिए हम लोग पूरा एकदम तत्पर रहेंगे। और जो सवाल आप कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए टिकट मिलेगा तो दूसरा टीम अगर बढ़ जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग का जितना भी टीम है, हम लोग का जितना भी केंद्र से लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी को भी मिलता है टिकट तो सबका विपक्ष सबका कहना है कि सपोर्ट हम लोग उसी को करेंगे जिसको जयराम दा टिकट देगा, सबका कहना है। अगर मान लीजिए कोई 2 दावेदार है तो ऐसा नहीं है कि पहला दावेदार को टिकट मिल जाता दूसरा को नहीं मिलता तो दूसरा नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है थोड़ा उसका मन खराब हो, लेकिन हाँ, टीम में वापस आएंगे और उसको जिताने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे किसी को भी टिकट मिले, जिस उद्देश्य के साथ JBKSS खड़ा हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो क्या इस मीटिंग में या फिर आने वाले समय में यहाँ के जो मुद्दे हैं बागमारा प्रखंड के, उन मुद्दों को उठाएंगे? क्या आपके नज़र में वैसे कोई मुद्दा है जो आप आने वाले समय में उठाएंगे इस चुनाव में? देखिए अर्जुन जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि JBKSS का पहचान झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का पहचाने हैं आंदोलन से, और इनका हमेशा आंदोलन चलते रहेगा। जहाँ पर जिस क्षेत्र में आंदोलन का ज़रूरत पड़ेगा, अगुवाई होने का ज़रूरत पड़ेगा, JBKSS का हर टीम का हर सदस्य, हर लड़का उनके लिए खड़ा रहेगा। JBKSS का हर सेना उस चीज़ में खड़ा रहेगा। धनंजय महतो जी, जैसे कि आप अभी खड़े हैं, वहाँ पीछे तरफ तो जो नया पार्क बना है केंद्र सरकार के द्वारा, अमृत योजना पार्क जो है वो बना हुआ है, लेकिन यहाँ जस्ट उसके ऑपोजिट में जो एक पुराना पार्क है जो कि पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। न इस पार्क का विकास हुआ, न ही रख रखाव हुआ, और जो है लोगों को इसमें घूमने में काफ़ी दिक्कतें होती है। और यहीं इसके बगल में जो है लिलोरी मंदिर और उसके बगल में कतरी नदी गुजर रही है, जिसकी बदहाली का तो कहना ही नहीं। तो ऐसे में जब JBKSS प्रकृति की रक्षा की बात करती है, झारखंड की खनिजों की रक्षा की बात करती है, नदी नालों की रक्षा की बात करती है, तो क्या ऐसे में ऐसे बड़े बड़े BCCL हो, चाहे बड़े बड़े रंगदार हो, चाहे बड़े बड़े फैक्ट्री आदि हो, इनके खिलाफ़ क्या वो खड़ा होगी? तो ऐसे में अगर ये जो पार्क है जिसमें लोग बिना पैसा के, बिना टिकट के घूम फिर पाते हैं, शुद्ध हवा पाते हैं, और इस पार्क में तो घूमने के लिए भी आपको टिकट करना पड़ेगा इस अमृत योजना में। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का जो लोकल लोग मॉर्निंग वॉक करता है, मैं भी कभी कभी आता हूँ तो देखा है कि मतलब मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी पार्क में अलाउ नहीं देता है। यहाँ का लोकल लोग का अधिकार होता है कि भाई अगर आपका अगल बगल में कोई अगर सरकारी या नगर का कोई चीज़ अगर आपका हित में है तो आप उसका उपयोग कीजिए। गांव के जितने भी बुजुर्ग अंकल या बड़े भाई लोग यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन उसको भी यहाँ नहीं मौका मिलता है कि अंदर घुस के उसके लिए भी टिकट के लिए कराना पड़ता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात यहाँ। लेकिन आने वाले दिनों में क्या आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि हाँ लोकल्स को दिया जाए? देखिए, कम से कम मॉर्निंग वॉक के लिए
पार्क को थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा और छूट देना पड़ेगा। ग्रामीण का इतना हक बनता है, जबकि नगर निगम को इतना फ़ायदा मिल रहा है तो कम से कम ग्रामीणों को भी कुछ फ़ायदा देना चाहिए। जहाँ तक बात है कतरी नदी का, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, हाँ, कतरी नदी बहुत ज़्यादा गंदी फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अभी जो फ़िलहाल में बारिश हुआ है उससे थोड़ा सा उसका जो प्रेशर बढ़ने के कारण थोड़ा सा साफ़ हुआ है कतरी नदी। और जहाँ तक हमको सुनने में आया है और हम जानते भी हैं कि कतरी नदी को बचाने के लिए एक समिति भी बना हुआ है, कतरी नदी बचाओ आंदोलन भी हुआ था। तो उस समिति को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा और इस आंदोलन को आगे तक बढ़ा के साथ दूंगा, आगे बढ़ाने के लिए साथ दूंगा। तो धन्यवाद धनंजय जी, आपका बहुत बहुत और शुभकामनाएं आगे को लेकर के, ताकि आप जो है बैरक उधर जोन के अध्यक्ष के रूप में जो है यहाँ JBKSS के लिए और अच्छा कार्य कर सके और टाइगर जयराम महतो जी के जो सपना देखा है, JBKSS की टीम ने जो सपना देखा एक स्वर्णिम झारखंड का, उसका लक्ष्य पूरा हो। जोहार झारखंड। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बोलना चाहता हूं कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।